जिज्ञासु भाइयों एवं बहनों, एक सेठानी जो है अपनी BMW कार निकल के अपने घर से निकली स्थानक में प्रवचन सुनने के लिए। जैसे वे घर से कुछ दूरी पर निकली, उसको रास्ते में जो है उसकी मौसी दिखाई दी और उसने गाड़ी रुकाई और कहा चलो मौसी प्रवचन में जाते हैं। गाड़ी में मौसी को बैठा लिया। कुछ आधा किलोमीटर और आगे निकली, देखा तो उसकी चाची दिखाई दी। कहा चलो चाची थीसस करो ना कि थमाओ कि नहीं थमाओ गाड़ी। हाँ, रुकते ही नहीं है। आवण रही गायन कठे वेना वास्ते 2 मिनट घलावा आटे ने 2 मिनट बात करता करता जीनो चढ़ने टाइम लगे, परंतु किने लिफ्ट नहीं दिया। तो चाची को भी बैठा लिया, गाड़ी रुकाई और चाची को बैठा लिया। 1 किलोमीटर और आगे निकले, देखा तो उसकी पड़ोसन जो थी ना वो पैदल चली जा रही थी। कहा कि चलो गाड़ी में बैठ जाओ। कितना जना बैठा दियो? BMW में कितना बैठे हैं? 5 बैठे। और 1 किलोमीटर आगे निकली, देखा तो सहेलियां दिखी। दोनों सहेलियों को कहा कि चलो गाड़ी में बैठो, अपन स्थानक जा रहे प्रवचन। बैठा दिया। गाड़ी खुलेगी के बंधुओं, जैसे ही स्थानक 2 किलोमीटर पर रहा, देखा तो उसकी नानी दिखाई दी। नानी को कहा चलो नानी माँ गाड़ी में बैठ जाओ, और ड्राइवर ने कह दिया गाड़ी में जगह नहीं, क्योंकि जो भी मेंबर बैठे ना सुखी परिवार के सुखी लोग थे। तो गाड़ी में ऐसे नहीं कि चलो किसको थोड़ा इधर उधर करके बैठ जाए, जगह नहीं थी। उसने कहा ड्राइवर को कहा कि नहीं मेरी नानी है ये, तो इसको तो बैठाना ही पड़ेगा तुमको। सास होती या दादी सास होती तो और सोचती, तो नानी थी खुद की, बैठा नहीं। ड्राइवर बोलता है सेठानी जी गाड़ी में जगह नहीं है, आगे भी जगह नहीं, मैं बैठा हूं। तो कहा एक काम कर तू उतर जा। क्या कहा? तू उतर जा पर मेरे नानी को बैठा दे। गाड़ी कौन चलाएगा? गाड़ी कौन चलाएगा? अगर ड्राइवर को उतार दिया, बोले तेरे सीट पर मेरे नानी को बैठा दे। बंधुओं, हंसी आती उस सेठानी के ऊपर, परंतु मैं आपको पूछना चाहती हूं, आपने अपने जीवन के गाड़ी में ड्राइवर सीट पर किसको बैठाया है? अभी नहीं बोलना कहीं। बस सेठानी ने हंसने लग गया, कितना मस्त हंसता था। आपने अपने जीवन गाड़ी के ड्राइवर सीट पर किसको बैठाया है? महावीर स्वामी की तरह की गाड़ी चलाने बैठे हैं। किसको बैठाया? किसको बैठाना चाहिए और किसको बैठा दिया है? भाव आत्मा ने देखे उसको, नहीं तो आत्मा ने कहीं बैठा वाला। बंधुओं, जीवन के गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपने ड्राइवर सीट पर जो है ना गुरु को बैठाना चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बतलाए। पहले परमात्मा को बैठाने की बात नहीं चलती है, पहले परमात्मा को स्मरण करने की बात नहीं चलती है। किसको वंदन और स्मरण करने की बात चलती है? गुरु को। ड्राइवर सीट पर गुरु को बैठा लो। आप कहोगे महाराज साहब हमारे गुरु क्या हमारी जीवन गाड़ी चलाने वाले हैं क्या? बंधु, तुम्हारी जीवन गाड़ी सुरक्षित जो चलती है गुरु के आशीर्वाद से चलती है। जीवन में गुरु के आशीर्वाद नहीं, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। राम के जीवन में गुरु थे तो राम का नाम अमर हो गया, राम अमरत्व को पा गए। रावण के पास सोने की लंका थी, 16,000 विद्याओं का जानकार यह रावण, परंतु अहंकार के कारण उसने कहा मुझे कोई गुरु की जरूरत नहीं है,
और जिसके जीवन में गुरु नहीं था, रावण के जीवन में गुरु नहीं थे, तो रावण का जीवन, एक स्वर्ण की लंका भी जल भून करके भस्मीभूत हो गई। रावण का जीवन भी जो है विनाश के लीला में खत्म हो गया। तो अपने जीवन के गाड़ी के ड्राइवर सीट पर जो है, आज दिन तक भले ही गुरु की स्थापना नहीं की होगी, गुरु मान लेते हैं ना, ये मेरे गुरु है। बंधुओं, दुनिया में जितने भी पंच महाव्रतधारी है वे अपने गुरु होते, पर एक गुरु के प्रति आस्था क्या होती है? गुरु कहते किसको, गुरु मानना किसको है? जिन्होंने आपको धर्म का मार्ग बताया, धर्म में स्थिर किया, धर्म श्रद्धा को मजबूत किया। वे अपने गुरु होते हैं। और कहते हैं गुरु कभी भी जो है अपने जीवन के गाड़ी को गलत राह पर जाने ही नहीं देते हैं। थोड़ा सा चिंतन करो, एक ऐसा समर्पण भाव जग जाए गुरु के प्रति कि जो कुछ भी है ना, मेरे गुरु के कारण है। आज मेरे पास संपत्ति है, गुरु का आशीर्वाद। आज मेरा शरीर स्वस्थ है, गुरु के आशीर्वाद। आज मैं धर्म श्रवण कर रहा हूं, गुरु के आशीर्वाद के कारण। आज मैं तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हूं, किसके आशीर्वाद? क्या ऐसी श्रद्धा मजबूत है गुरु के प्रति? बंधुओं, जो कुछ अच्छा किया मैंने किया, अहंकार जाग जाता है। परंतु एक बार अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता तो व्यक्त कर लो, और जिस व्यक्ति के भीतर में कृतज्ञता का भाव जाग जाता है, एक समर्पण का भाव जाग जाता है, वह व्यक्ति जो है शिखर तक पहुंच जाता है। आज दिन तक हमने किया क्या है? गुरु ने न जाने हमारे जीवन गाड़ी को संभालने के लिए कितने विविध जो है अच्छे अच्छे मार्ग बता दिए, परंतु क्या उनकी आज्ञा का पालन हम कर रहे हैं? क्या तद्रुप जीवन जी रहे हैं? जीवन के गाड़ी पर गुरु को बैठा दिया, गुरु आपको निर्देश दे रहे कि कौन से रास्ते से चलना है। एक छोटी सी चीज गुरु हमेशा फरमाते हैं कि जीवन में शिकायत मत करो। थोड़ा सा ध्यान में लो बहनों, चीजें, बंधु आप भी ध्यान में लो। क्या कहा गुरु ने? एक छोटा सा आपको आज आज्ञा दे दिया, आज दिन भर में आपको किसी की शिकायत नहीं करना है। मैं आपको पूछना चाहती हूँ, आप सुबह से उठे, आंखें खोली, तब से यहाँ पर आए, तब तक थोड़ा सा चिंतन करो, क्या हमने सुबह उठने के पश्चात शिकायत की? चिंतन करो, की क्या नहीं की? अरे चाय की प्याली सामने आ गई, थोड़ी सी शक्कर कम थी, प्रेम से पी ली? हाँ या ना? इतना तो स्वीकार कर लो, क्या किया आपने? अरे नहीं, शक्कर कम नहीं, इतना धीरे से तो कदीस नहीं बोलना थी। नहीं, इतना कहीं शाना नहीं है अपन, कितना धीरे से बोल दिया। हमने कह दिया, अरे थाने चाकता नहीं आवे कि शक्कर, मार साहब ने सौगन देने रखी है, ऊपरून शक्कर लेवनी नहीं। अब बोलो, प्रेम से चाय गले के नीचे उतरेगी, या ठपका देते, शिकायत देते देते चाय उतारते हैं नीचे, या छोड़ देते हो, ये तुम पी लेना, मुझे दूसरी चाय बना करके दो, हो गई शिकायत। एक छोटी सी चीज के लिए शिकायत हो जाती है। आपने किसी को, घर की बहू को या XYZ किसी व्यक्ति को काम सौंपा और वो काम समय पर नहीं हुआ, तो आपका चेहरा, सास का चेहरा या दुर्गा का चेहरा? थोड़ा सा चिंतन करो। अभी अभी साधना की हमने 8 दिन की, हमने बहुत आराधना की, ढेर लगा दिए आराधना के, परंतु ये चीजें बहुत छोटी चीजें, हम भीतर से खोखले क्यों बनते जा रहे? क्योंकि शिकायत का ढेर लग जाता है। हम चिंतन भी नहीं करते कि हमने कौन सी शिकायत किसके लिए कब कर दी है। हर छोटी चीज को लेकर के, सब्जी में नमक कम आ गया, शिकायत हो गई। समय पर भोजन नहीं बनाया, शिकायत कर दी। मन चाहा भोजन नहीं बना या सब्जी नहीं बनी, मुंह बिगाड़ करके, मौन होकर के मौन में शिकायत कर दी।
शिकायत का या शिकायत करना बंद हो जाओ, फिर देखो हमारी साधना जो है हमारे रोम रोम में कैसी एक आनंद और प्रसन्नता भर देगी। चिंतन करेंगे आप, कौन कौन बोलेंगे आज हमने इतनी शिकायत की है। बंदो, शिकायत का सिलसिला कितना लंबा चौड़ा था, द्रौपदी की चीर की भांति वो बढ़ता ही जाता है। परंतु कभी किसको धन्यवाद दिया आपने? शिकायत इतनों की एक लिस्ट बनाओ और सुबह से उठे तब से अभी तक धन्यवाद कितने लोगों को दिया है? क्या थैंक्स गिविंग का भाव आया कभी? अरे एक गिलास पानी लाकर के आपको कोई सुबह दे दे ना ब्रश करने के लिए, दिया धन्यवाद कभी? धन्यवाद, आपने मुझे पानी का ग्लास भर के दिया। किसने एक कप दूध ला करके दे दिया आपको, धन्यवाद दिया आपने? प्रामाणिकपना से बोल दिया, आप बरस आराधना करके आए थे इन सभा में और तपस्वी के अनुमोदना के सभा में आए हैं, दिया क्या धन्यवाद? थैंक्स बोला, धन्यवाद बोला? शिकायत कर दी ना 5 मिनट उशीर हुई असेल तर ध्यान में नहीं रखता है कि मैं स्थानक में जाऊँ तो पचकावने ना कितना मोड़ो कर दियो। बंदो, शिकायत करने के लिए एक क्षण में हमारी जीव जो है तालू को लग जाती है, परंतु धन्यवाद देने के लिए न जाने कितनी वर्षों की साधना तुम्हें करनी पड़ती, तब जाकर के धन्यवाद का भाव भीतर में आता है। दादी माँ ने एक पोते को जो है, कभी बोला होगा आपने, जा सब्जी मंडी में से गर्मी के दिन चल रहे थे, आम के दिन थे, पहली बार पोते को बोला, जा बेटे 100 रुपए की नोट लेकर 500 रुपए की नोट लेकर के जा और आम लेकर के आना। हापूस आम बोलाई जो सस्ता हो कि महंगा हो थाने जास्त मालूम है, मैंने घर छोड़ने 41 बरस हुई गया। 500 की नोट दी, आम लाने के लिए कहा है, वो आम लेकर के आया। पहली बार आपने पोते के ऊपर विश्वास रखा और मार्केट में भेजा है आम लाने के लिए। उसने भी पोते को पोता बड़ा खुश हो गया, चलो दादी माँ ने मुझे अब बड़ा समझने लगी, दादी माँ मेरे ऊपर विश्वास करने लगी, उसका चेहरा बदल गया। अभी तक तो आम लाए भी नहीं है, आम लेकर के आए, 10 आम लाए हैं, उसमें से एक आम बोलो क्या था? देखो कितना पटकन नजर जावे खराब माते, अब बोलन में भी कम नहीं करो थे। एक आम खराब था, 9 आम बहुत अच्छे थे। क्या करोगे? कहने की जरूरत है? दादी माँ बोलो, इधर की दादी माँ सब, अरे मूर्ख, कितना महंगा आम होतो यो, पैसा देने आया, कोई फ्री ऑफ चार्ज नहीं मिला और सड़ेलो आम लेके आयो तू। भगवान ने थोड़े 2 आंखें दी है ना, तुरंत आंखें भी निकाल देते हो उसकी। और वह पोता सोचता है, यार मैं वो वीडियो गेम खेल रहा था, मजा आ रहा था, फिर भी मुझे दादी माँ ने काम सौंपा, मुझे बहुत खुशी हो गई थी कि चलो मेरे दादी माँ ने जो मुझे काम बोला है, मैं काबिल बन चुका हूँ। पहली बार मैं मार्केट में गया, आम लाया, परंतु पुरस्कार तो मिला नहीं, धन्यवाद तो मिला नहीं, क्या मिली है? फटकार मिली है। सुनीला की पास अगुन काम वो हा या ना, खर खर कहो, क्यों नहीं? क्योंकि आपने शिकायत कर दी है। और यही चीज अगर पोते को समझाना है ना, नजदीक लो, प्यार से पुचकारो और कहा, बेटे पहली बार मैंने तुझे मार्केट में भेजा था, बेटे तूने 9 आम बहुत अच्छे लाए, दूसरी बार जाएगा ना पूरे 10 आम अच्छे लाना। उसको एहसास करवाना है कि तूने एक आम अच्छा नहीं लाया है, खराब आम आ गए हैं। तो फिर पोता क्या सोचेगा? बोलो, वो तुरंत पूछ लेगा, दादी माँ अच्छा काले जाओ ना कि अम्बलान में चोखा लौला, वो तुरंत जो उसको एहसास हो जाएगा, क्योंकि आपने प्यार से पुचकार करके शिकायत नहीं की। और बंधुओं, जो व्यक्ति जीवन में सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं ना, वो अंदर से खोखला बनते जाते हैं, उसका मन स्थिर नहीं होता है, उसकी साधना स्थिर नहीं होती। चाहे दुनिया भर के सुख सुविधा के शांति के साधन तुम घर में जुटा दो, परंतु उसका मन जो है अस्थिर होता है। पति आए, पति के लिए शिकायत, बेटे के लिए शिकायत, सास के लिए शिकायत, परिवार के हर एक व्यक्ति के लिए शिकायत, यहाँ तक नहीं आगे कि तुम्हारे घर में काम करने वाले, दुकान में काम करने वाले नौकरों के साथ भी तुम्हारी शिकायत होती। वो अगर 10 मिनट लेट हो गया
तो तुरंत शिकायत कर देते हो। अरे दूध वाला एक दिन लेट आ गया दूध देने के लिए, ओनली 5 मिनट्स लेट। क्या करते हम लोग? अरे देखते नहीं आता का 5 मिनट लेट हो गया, अंथ्याटे 25 मिनट लेट आओ जुकारो कई, ये कभी ध्यान में नहीं आता। दूध वाला 5 या 10 मिनट लेट आ जाए तो उसकी शिकायत कर देते हैं। बंधुओं, इस शिकायत का इतना लंबा एक द्रौपदी के चिर की भांति तुम्हारी हमारी सबकी लिस्ट होने के कारण हमारा मन स्थिर नहीं होता है, हमारी साधना में मन नहीं लगता है, क्योंकि हम अंदर से खोखले, अंदर से कमजोर बन चुके हैं। याद कीजिए, अंतगढ़ अभी अभी सुना आपने, वो गजस्वक मुनि शिकायत की ससुर जी के पति मेरे सिर पर जो है अंगारे रखे गए, शिकायत की। ओह, वहां पर एक धन्यवाद का भाव था, और इसी धन्यवाद के भाव ने जो है हमारे गजस्वक मुनि को जो है सिद्ध शिला पर सीट रिजर्वेशन उनका हो गया, सिद्ध शिला पर पहुंच चुके हैं। अरे वो अर्जुन माली एक खूंखार लोग लाठियों की बौछार कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, परंतु वहां पर अर्जुन माली के भाव क्या थे? कोई शिकायत नहीं थी। यहाँ पर तो घर में कोई थोड़ा सा एक शब्द ऊंचा नीचा कह देना, तुरंत जो है शिकायतों के ऊपर शिकायत, चेहरा बदल जाता है, ओरा बदल जाता है, और हम आर्त ध्यान में पहुंच जाते हैं। बंधुओं, आर्त ध्यान भी कहाँ तक? 10 जने दिन भर में मिलेंगे ना, उन 10 जने को बोलते हैं हमारी सासू माँ ने इसो क्यों, मेरे सास ने मुझे ऐसे बोला, मेरे सास ने ऐसे बोला। एक ही चीज को जितनी बार शिकायत के भाव से दोहराते हैं उतने हम आर्त ध्यान में जाते हैं। और सबसे खतरनाक अगर कोई है तो हमारा आर्त ध्यान है। तो बंधुओं और बहनों, आर्त ध्यान से बचो, और जीवन के गाड़ी को सुरक्षित ले जाना चाहते हैं तो हमेशा गुरु को अपने जीवन के गाड़ी के ड्राइवर सीट पर जो है गुरु को बैठाओ। जब जब भी अशांत हो जाते, गुरु के चरणों में पहुँचे, गुरुदेव मैं अशांत हूँ, कहीं व्यापार में घाटा गया, पहुँचे गुरु के चरणों में पहुँचे, आस्था लेकर के पहुँचे। तंत्र मंत्र के लिए कभी याचना मत करना, मात्र गुरु के सामने जाकर के अपनी समस्या समर्पित कर देना। गुरु के अंतर्मय आशीर्वाद जो होते तुम्हारे जीवन के आने वाले विघ्नों को दूर करने की ताकत गुरु के आशीर्वाद में होती है, परंतु तुम्हारा ऐसा टोटल सरेंडर होना चाहिए। तो ऐसे समर्पण भाव जगाए और गुरु के प्रति, धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा को मजबूत रखे, शिकायतों का सिलसिला कम करे, और घर में प्रतिदिन चाहे घर का कोई भी सदस्य एक छोटा भी काम किया है तो धन्यवाद देना सीखे। और धन्यवाद देने से, थैंक्स कहने से जो है, हम थैंक यू तो बोलते, धन्यवाद तो बोलते, परंतु किसको देते आप धन्यवाद? पड़ोसी का धन्यवाद देते, उसके बच्चों को धन्यवाद देते, उसने कुछ छोटा सा काम कर दिया तो आप उसको धन्यवाद देते, परंतु अपने जहाँ पर जिनके साथ 24 घंटे रहते, 24 घंटे जीते, उनको कभी भी धन्यवाद देने का मन हमारा तैयार नहीं होता है। इतने कमज़ोर अपने परिवार के प्रति हम बन चुके हैं। सबसे पहले परिवार को धन्यवाद देने के लिए एक मन की साधना कर लो, पावरफुल बन जाओ। और जिसने अपने घर परिवार को संभाला उसने धर्म को संभाला, जिसने धर्म को संभाला वो जिन शासन की सुंदर सेवा कर सकता है। तो आज के यही संदेश, मन में एक धन्यवाद का भाव, गुरु के प्रति समर्पण का भाव जगाए और अपने आप को ऊर्जा संपन्न बनाए। इन्हीं भावों के